कृष्णन और सुदामा की दोस्ती भारतीय इतिहास और धर्म में एक आदर्श मित्रता के रूप में प्रसिद्ध है। ये मित्रता प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति से परे होती है। यह कथा महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है, जो हमें सच्चे मित्रों के बीच के संबंध की गहराई को समझने का अवसर देती है। कृष्ण और सुदामा बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। वे दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम में साथ पढ़ते थे। जबकि कृष्ण धन और वैभव से संपन्न थे, सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। उनके बीच की यह आर्थिक असमानता उनके संबंधों को कभी प्रभावित नहीं कर सकी। उनके बचपन के दिनों में ही उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि वे एक दूसरे के सुख दुख में सच्चे साथी बने रहे। समय बीतने के साथ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक निर्धन जीवन जीने लगे। गरीबी की मार झेलते हुए सुदामा को एक दिन उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से सहायता मांगे। पहले तो सुदामा संकोच करते हैं, लेकिन अंततः वे कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। सुदामा के पास कृष्ण के लिए उपहार देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पास बचा हुआ चावल कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप ले लिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वे अपने पुराने मित्र कृष्ण के महल में जाने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लेकिन जब कृष्ण को सुदामा के आने का समाचार मिला, तो वे तुरंत दौड़ते हुए उनके पास आए और अत्यंत प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उन्हें सम्मानित किया, जैसे वे उनके लिए सबसे बड़े राजा हों। कृष्ण ने सुदामा के लाए हुए चावल को बहुत प्रेम से ग्रहण किया और उनकी सादगी और प्रेम की प्रशंसा की। कृष्ण ने सुदामा से उनकी निर्धनता के बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन अपने मित्र की स्थिति को बिना कहे ही समझ लिया। कृष्ण के इस प्रेम और अपनत्व से सुदामा अभिभूत हो गए। जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक सुंदर महल में बदल गया था और उनका परिवार अब संपन्न हो गया था। यह कृष्ण का मित्र के प्रति प्रेम और उनकी सच्ची मित्रता का प्रतीक था, जिसमें उन्होंने बिना किसी मांग के अपने मित्र की मदद की। कृष्ण और सुदामा की यह मित्रता यह संदेश देती है कि सच्ची दोस्ती धन दौलत, प्रतिष्ठा या स्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि प्रेम, निष्ठा और विश्वास पर आधारित होती है। यह कथा आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।